तिलक करें छात्र की ज्ञानी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। बोलो तुलसी जी महाराज की जय। सूरत जो स्वामी जी महाराज की दया से रूहानी यात्रा करती है, ये दो चीज साथ जाएगी। हमारी सूरत ये नाम के साथ जुड़ गई, रूहानी मंडलों का आनंद लिया। प्यारी शास्त्री जी वो आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ है। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये आपके साथ जाएगी अब भी और हमेशा। जन्म जन्म ना जाने कितने बेशुमार जन्म तुमने दे रहे हैं, लेकिन जिस भी जन्म में तुम आओगे ये शुभ कर्म आपका साथ देगा। जिस भी जन्म में ये शुभ कर्म यानी गुरु के साथ में प्रेम करना और नाम का जाप करना और सब धुन का सुनना, यह सदा ही सदा आपके साथ में। इसको पकड़ो, बाकी तो कोई चीज साथ नहीं। तेरी शास्त्री के हमारे सतगुरु थे, आपको बताओ जो बात ऐसे कहते हैं। तेरी शास्त्री जी कमाल है, ऐसे बहुत प्यार करते थे इस देवी के साथ। जानते थे ये नस्ल है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करते थे, क्योंकि इस देही से ही सतगुरु मिले हैं। प्यारी शास्त्री जी इस देही के साथ ही सतगुरु ने प्रेम किया है। सतगुरु ने इसी देही के ऊपर हाथ रख दिया है, जाओ बेटा अचल मुकाम पाओ। प्यारी शास्त्री जी कमाल है, इस देही को प्यारी शास्त्री जी बहुत प्रेम कराते। ये ऐसी वैसी चीज़ नहीं, 84 लाख योनियाँ तय करने के बाद में बड़ी मुश्किल से स्वामी जी महाराज की कृपा से इंसान कर रही मिली। और मैं कहता हूँ इंसान की देवी क्या कहूँगा, आपको गुरु महाराज ने 5 नाम दे दिए, उससे ऊपर है। आपको सबद धुन दे दिया, ये और उससे ऊपर है। प्यारी शास्त्री जी कोई ये कहे ना कि मैंने दुनिया में देखा है कि आखिरात कहाँ है, कहीं भी नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कई दफा कहा कि भोजन गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरुपुर, राधा स्वामी चरण ध्यान धर, प्यारी शास्त्री जी बहुत बहुत सूर कहते बहादुर को, कोई ना कोई, सारा संसार बहादुर नहीं, कोई ना कोई एक बात। प्यारी शास्त्री जी जो बहादुर ने चौकड़ी मार के बैठकर नाम जपना शुरू कर दिया और समझ धुन का अभ्यास करता है। कोई कोई बहादुर है ऐसा जो तमाम मन की जितनी भी डिमांड है उन तमाम को उनको बाईकाट करके नाम के साथ जोड़। प्यारी शास्त्री जी बड़ी मुश्किल की, मन तो रुकता नहीं, मन रोके रुकता नहीं, कीजिए लाख उपाय, कोट उपाय कर लो उपाय कर लो, मन तो रुकता ही नहीं। किसी ना किसी तरीके से इसने हमला हो। प्यारी शास्त्री जी आप इतिहास पढ़ के देखो, संगी ऋषि 88,000 वर्षों तक तप कर मन तो उसका भी लाके कर दिया। कौन जीता है मन से? प्यारी शास्त्री जी कोई नहीं जीता। मुछंदर देखो, इतने ज्ञानी, इतने गुणी ज्ञानी, इतने अनुभवी महान हस्तियां, मन से सब हार गए। प्यारी शास्त्री जी मन से मुकाबले कभी खड़ा ही नहीं रह सका, सब को किसी न किसी तरीके से इसने सबको हिला के रख दिया। और प्यारी शास्त्री जी बात ज़्यादा क्या करें, आपको सच बताऊं, अपन तो रोज ही मन के हाथों हाथ हारेंगे, किसी न किसी बहाने से हमको लटका के रख लेता है और हम भी हार जाते। प्यारी शास्त्री जी क्या करें, हार जाते।
मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हम अगर मन से जीत गए तो समझ लो हम संसार में विजेता बन गए, लेकिन हार गए तो हम सब खुशबी हो गए। तेरी शास्त्र जी ऐसी दुर्गति हमारी हो रखी है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती। कारण क्या है? कारण ये कि मन हावी हो रखा है हमारे ऊपर, बुद्धि भी उसके अधीन है, मन भी अधीन है, इंद्रिया भी अधीन है, सब कुछ उसी के अधीन है। और हमारी संसार की जो लोगों के साथ में मिलना जुलना है, ये भी उन्हीं के अधीन है। हम मिलते ही उसी से हैं जिससे हमारा मन का स्वाद बढ़े, हमारा मन का आनंद बढ़े, यानी कि मन को और खुराक मिले। उसी की बात समझाते हैं, उसी की बातें करते हैं, उसी की सुनते हैं, उसी के साथ बखौल करते हैं, ऐसे तालियां बजा बजा के हंसते हैं, क्योंकि वही जाके हमको खुराक मिलती है। शास्त्री ने कमाल इतना इतना ही हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा बिना स्वामी जी महाराज के दया के हमारा शब्द धुन नहीं खुलता, और बिना शब्द धुन के खुले हमको हमारा ये जो मन जगता। फाइनल रिपोर्ट दी है देखो स्वामी जी महाराज, मन सोया पड़ा है जन्मों जन्मों से, आज से थोड़ी। जब हम कुत्ते बिल्ले थे तभी भी ये मन था, शेर और बाघ रहे तभी भी ये मन रहा, भालू और रीछ रहे तभी भी ये मन था। प्यारी शास्त्री जी देवी देवताओं के हम पार्षद हुए तो भी ये मन था। और वो बात भी याद करते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन इस कीड़े को देख, इस कीड़े ने कई दफ़ा ब्रह्मा और कई दफ़ा देवताओं का राजा इंद्र बन गया, इंद्र की पद पर बैठ गया, लेकिन आज अपने कर्मों से कीड़ा बना है। इतना लंबा संसार की यात्रा, हाँ आज अपने कर्मों से कीड़ा बन रहा है। कई दफ़ा ये ब्रह्मा ही बना, कई दफ़ा भगवान यानी कि देवताओं का राजा इंद्र बना, उस पोस्ट पर भी बैठा, लेकिन आज अपनी करने के कारण से कीड़ा बन गया। उस वक्त अगर इसने नाम जप लिया होता, उस वक्त स्वामी जी महाराज को राजा स्वामी दयाल मान करके नमस्कार कर दिया होता तो स्वामी जी महाराज ने उसको भला कर दिया होता, लेकिन नहीं, इसने नहीं माना। इंद्र रहा तो बेशक इंद्र रहा, तो इंद्र से क्या होता जी? आप यहाँ बैठे हो, आप इसके ज़मीन के नीचे सोने का प्लेट लगा दिया जाएगा, सोने के सिंहासन पर बैठ जाए, फिर आपको क्या हो जाएगा जी? आप तो वैसे के वैसे रहोगे, आपका क्या सुधरेगा, क्या बिगड़ेगा? प्यारी शास्त्री जी न सुधरने का है न बिगड़ने का है, आपका गति होगी समर्थन के सुनने से। हजूर स्वामी जी महाराज दया करके आपको अपना शिष्य बना दे और सर पे आपके हाथ रख दे, और फिर आप इस समर्थन को सुन के मगन रहो। अपने सतगुरु के जो है जो कलोल वो करते हैं, अपन भी उसी तरह से स्वामी जी महाराज का रेस्पेक्ट करें, तो शायद कुछ दया मेल हो जाए, हमारे ऊपर भी मेहरबानी स्वामी जी महाराज कर दें और हमारा भी जन्म मरण खत्म हो जाए, नहीं तो बाकी नहीं। प्यारे शास्त्री जी कितने धुरंधर हो गए हैं, हजारों हजारों वर्षों की उम्र बीतने के बाद एक दिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज के पास में एक बाबा आया, मैं भी बैठा था मेरे सतगुरु के पास, तो उसने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि देख शिव जी कौन है, कौन हो जी? तो उसने कहा जी कि मैं आप ऐसे करके कहता मैं, बताओ भाई साहब आप कौन हो? उन्होंने कहा अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, मैं अभिमन्यु हूँ, अभिमन्यु हूँ।
और देखो सिर्फ ये महाराज कृपाल सिंह जी ने बताई है, बाकी किसी ने नहीं बताई। यह स्वामी जी महाराज जानते, इन्होंने बताया। अभी तक मेरे को किसी ने नहीं बताई, सिर्फ मेरे को हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने और आपके सतगुरु यानी स्वामी जी महाराज, इन्होंने दोनों बताई है कि तू अभिमन्यु है। अरे वाह भाई वाह, बड़े ऊंचे भाग्य है हमारे अभिमन्यु साहब। आप यानी शास्त्री जी करना, फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद में राजगोपाल जी आ गए। तो स्वामी जी महाराज ने आते राजगोपाल जी को कहा कि देख राजगोपाल, अभिमन्यु है ये। अच्छा अभिमन्यु, उन्होंने भी बड़ा आश्चर्यजनक था कोर्ट जो है कि पेश किया। अच्छा आप अभिमन्यु, अरे भाई तो उनको तो 5000 साल बीत गए और यानी कि इस महाभारत को हुए, आप इतने वर्षों तक कहाँ रहे? हजूर स्वामी जी महाराज हंस पड़े। उसने कहा अच्छा 5000 वर्ष का क्या वैल्यू है जी? आसमान में ऐसे ऐसे उल्का निकलती हैं, ऐसे ऐसे तारे निकलते हैं जो 5-5 हज़ार वर्ष बाद में प्रकट होते हैं। इतना यानी कि ब्रह्मांड इतना अलौकिक है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एक एक तारे को प्रकट होने के लिए 5000 वर्ष से भी ज़्यादा लग जाता है। तो एक रूह कहाँ अटक जाती है, इसका तुमको नहीं समझ में आया? मैं हुआ अरे मैंने कहा यार अभिमन्यु साहब थोड़ी सी बातें बताओ हमको कुछ अपने ज़माने की। चाचा जी अपने ज़माने की क्या बातें बताए? 5 पिता थे मेरे, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अच्छा फिर आपने देखा किसी? हाँ जी आपने देखा। महाराज जी ने मेरे को कही कि तू अपने भाई के पास है, अपने पिता के पास चला गया। मैं टिकट लिया और चला गया। उत्तराखंड में मेरा जो पिता यानी कि अर्जुन पानी की दुकान लगा रखा है, और क्या पानी की दुकान लगा रखी। और भीम पता क्या कर रहा है? वो क्या करता है, ये लकड़ी जो है ना, लकड़ी इनको फाड़ फाड़ के कोयला की जैसे टाल होती है, ऐसे लकड़ी की टाल है वो चलाता है। अरे मैंने कहा भाई साहब ये तो बड़ी कमाल की बात है। अरे कमाल की तो बात है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखा कमाल की तो बात है ये, तू सोचता है कि मैं सदाई ब्राह्मण था, तो काहे का ब्राह्मण था तू भी तेरा पिछला ख्याल करके देख। यानी शास्त्री जी हम बड़े खुश होते हैं कि हम ये हैं, हम वो है, कुछ नहीं है। ये हमारी देही बार बार मिलती है, बार बार विरसती है। प्यारी शास्त्री जी कर्मों का फल हमारे साथ आता है, उन कर्मों के फल को हम भुगतना पड़ता है। चाहे तुम ब्राह्मण हो तो, चाहे तुम जमादार हो तो, सवाल इस बात का नहीं। आपने देही के ऊपर जो कर्म किया है, वो देही पे कर्म जो किए हैं वो भुगतने के लिए तुमको आना पड़ेगा और बार बार भुगतते रहोगे, इससे बच नहीं पाओगे। यानी शास्त्री जी क्या सचमुच तुम बचना चाहते हो? हाँ तो तुम नाम जपो। यानी शास्त्री जी सबक धुन सुनो, हजूर स्वामी जी महाराज के और फरमा यही उपाय छात्र कर गाया और पावन कर परमान। मैं तुमको सबसे अलग सबसे ऊंचा मार्ग वो बताया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे सतगुरु कहते हैं। मैं तुमको छांट छूट के सबसे ऊंचा जो मार्ग है वो तुमको बताया है, सबक धन का मार्ग। अगर तुम भी इन कर्मों से बचना चाहते हो, आवागमन के चक्कर से बचना चाहते हो, सब हमेशा के लिए तुम जिंदगी का बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो तुम सबक धुन का अभ्यास करो और 5 नाम का जाप करो। अगर तो तुमको बचना है, नहीं तो काल की मार से तुम बच नहीं पाओगे। प्यारी शास्त्री जी आप देखो ना, कितने बढ़िया बढ़िया जेंटलमैन, उनको क्या हो गया जी, उनको हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया? कोमा में आ गए। क्या हो गया? शरीर बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, दिखता ही कुछ नहीं है, देखता ही
बोला भी नहीं जाता। क्या क्या हो गया? ये काहे के फर्क है, ये काहे का रिजल्ट है, ये आपके अपने कर्मों का रिजल्ट है। प्यारे शास्त्र, आप कोई ज़माने में ऑनर थे, यानी कि स्वतंत्र थे, कुछ भी कर सकते थे। उस समय आपने करना नहीं कहा, वो काम नहीं किया जो करना था। करना शीशो ना किया, पड़ा लोगों के फल। नानक समझा रंग गया, हम क्यों रो फल? अब रोते हैं, हाय हाय ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे आपके घर में चोरी हो गई, चोरी हो गई, हाय हाय इतना हजारों रुपए का मैंने ऐसा किया वैसे किया, सब चोरी हो गई। तो तुमने भी तो ऐसे वैसे किया होगा, तुम्हारी कमाई के अंदर कोई ना कोई पैसा हेरा फेरी का आया था, वो आप तो गया ही गया, साथ में कुछ और भी लेके चला गया, तो काहे को रोते हो तुम? चलिए संजय जी, मैं आपसे बात बताऊँ, धन का सेवा यही है कि गुरु सेवा में खर्च करा। अगर तुम धन को सुरक्षित बनाना चाहते हो तो स्वामी जी महाराज के शरण में खर्च करो। आप ये सोचोगे कि स्वामी जी तुम्हारे पैसा देंगे, अरे प्यारी संजय जी, मेरे को मेरे शत्रुओं ने बहुत दे रखा है, मैंने भी आज से पैसा मांगा, लेकिन मेरे शत्रु बहुत दयाल है, वो सब कुछ देते हैं। आपको भी दे रखा तो मेरे को भी दे रखा है, हम सबको वही पूरा करते हैं, तुम काहे को टेंशन लेते हो? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, फाइनल बात तो यही है। सब दुनिया कुछ भी कहते रहे, लेकिन क्या तुमने 5 नाम के जानकार हो? क्या तुम सबद धुन को सुनने वाले हो? नहीं तो फिर तो हमारा किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो सिर्फ ही सबद धुन के सुनने से और सिर्फ 5 नाम के जपने से। प्यारी साध संगत जी, ये 5 नाम ही ऐसे हैं जिनको काल नहीं खा सकता। देखो मैं आपको बात बताऊँ सही, ये 5 नाम के बाद में जो सबद धुन सुनते हैं नहीं, इसको काल नहीं खा सकता। बाकी तो सब खाए जाएंगे, जो भी कुछ तुमको दिखता है सब रगड़ जाएगा, सब कुछ लपेट लेगा, लेकिन ये 2 चीज़ ऐसी है जिनके ऊपर उसका अधिकार चलता है। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से, मैं मेरे सतगुरु की गुनगान गा रहा था अपने घर में गए, यानी सत्संग जी, और हेकड़ साहब होते थे मेरे पड़ोसी, वो उनको शुरू में वो स्वामी जी महाराज के पास आ गए थे, तो मेरे साथ वो संपर्क बना करते थे। तो जैसे ही मैं दुकान से आता था रोटी वोटी खाने के बाद वो भी आ जाते थे, हम बैठ के घर पे स्वामी जी महाराज की चर्चा करते थे। प्यारी स्वामी जी, हम चर्चा करते करते भूल जाते थे कितना टाइम हो गया। माँ भी हमारी साथ थी, तो माँ थे, हेकड़ साहब था, मैं था। प्यारी स्वामी जी हजूर स्वामी जी महाराज की बातें कर रहे थे। मैं कहा स्वामी जी महाराज ने जब मौज करी त्रिलोकीनाथ का निर्माण किया। ऐसी मैं बातें कर ही रहा था कि हमारे घर के 3 दरवाजे, 1 2 3, तो इस वाले दरवाजे से पंडित जी, मैं बड़ा हैरान हो गया। मतलब भाई हेकड़ साहब, आज जिसकी बातें अपन कर रहे हैं वही त्रिलोकीनाथ आ गया है, दरवाजे पे खड़ा है, बार बार बजाए पंडित जी। बहुत देर के बाद यहाँ से हटा, इस दरवाजे पे आ गया पंडित। वाह, हम देखो इसका दूसरा रूप देखो, पंडित। सुन रहे ना, त्रिलोकीनाथ की आवाज़ है ये किसी बंदे की आवाज़ नहीं। मालिक कुल, जिसके ब्रह्मा विष्णु महेश बेटा बेटी हैं, ये उनकी आवाज़ है।
प्यारी साहब संगत जी उनकी आवाज़ है ये, सुन लो पंडित जी, पंडित। और फिर आ गया तीसरे दरवाजे पे, इस पर उस पर बजाय जोर जोर से बजाया, अरे पंडित खोल, अरे पंडित। अरे बहुत देर में बोलते बोलते उठो, मैंने कहा सब चलो करो आज आप भी त्रिलोकीनाथ के दर्शन। दरवाज़ा खोला तो वो भागा, और जैसे ऐसे ऐसे पंचाप सुनाई देते ना, पाँव ज़मीन पे टिकते हैं तो आवाज़ आती है, तो आगे आगे हो, अरे मैंने कहा रुक भाई साहब थोड़ी देर रुक तो सही, और भागे आगे आगे पीछे पीछे। हम जय कृपाल करते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका ये जो 5 नाम है ना स्वामी जी महाराज ने दिया, इसको वो नहीं खत्म कर सकता। सबक धुन जो आपके अंदर ट्यून उतरती है, इसको वो काल नहीं खत्म कर सकता। ये अचूक दवाई है जो स्वामी जी महाराज ने हम आपको सबको दी है। ये त्रिलोकी लगात को भी मान देने वाली चीज़ है, और इस रूह का कल्याण भी करता है यही नाम। प्यारी साहब संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते सचमुच बताऊँ आपसे, जन्म मरण से बच गए। प्यारी साहब संगत जी जन्म मरण खत्म, और बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं। अरे आप ये देखो कि अपन कितने कच्चे पक्के हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ किसी जगह। अरे दोपहरी है, भूत प्रेत की छाया रहती है, चौराहे पे पाँव मत रख देना, मीठा खा के जा रही है तो नमक खा जाना, ये कर लेना वो कर लेना। ये क्या है? कौन करता है? तुम्हारा नुकसान करता है। ये 33 करोड़ देके करता है। प्यारी साहब से तुम असुरक्षित हो, अगर बिल्कुल सेफ्टी अपने लाइफ की चाहते हो तो इस नाम के साथ जुड़ जाओ। प्यारी साहब से जी सचमुच मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी लाइफ इंसोल्ड हो जाएगी अगर तो आपने नाम जप लिया। प्यारी साहब से जी आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अफरो जब मारा न जावे, गुरु के शब्द नेड़ नहीं आवे। अफरो जम यानी कि अलौकिक ताकतें और जम के दूत ये कभी मरते नहीं हैं, लेकिन गुरु अगर आपको नाम दे दे तो फिर आपके पास में भी नहीं आते। प्यारी साहब संगत जी जितना मर्जी वो अपने आप में 30 मार का बने, कितना ही बड़े से बड़े बने, तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। अगर तो आपने गुरु धारण कर रखा है, गुरु का नाम जाप करके हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अगर मान लो भजन बंदगी नहीं करते, राम नाम के आलसी भोजन में होशियार, अगर रोटी खाने में, हलवा कड़ाह प्रसाद खाने में जो है कि बड़े तगड़े बने हुए हो, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। यानी संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते घर पावे 84 झूठे जन्म मरण की होवे हार, राधा स्वामी कहे बुझाई, बिना संत साधक के ध्यान। प्यारी साहब संगत जी स्वामी जी महाराज बताया करते थे 4 खाना है, अंडज, चेरज, स्वेदज, तुंगज। प्यारी साहब संगत जी 4 प्रकार की खानियाँ में 84 लाख योनियाँ हैं। 30 लाख किस्म की वनस्पति, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव,
4 लाख किस्म के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व 84 लाख योगियों, कहीं ना कहीं आप गुरु के नाम से दूर हैं तो भटक भटक के मारे जाओ। सेफ्टी चाहते हो, बिल्कुल कन्फर्म सेफ्टी, ये हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो आप 5 नाम का जाप करो और समझ धुन सुनो, बस फिर तो तुम्हारा कोई बात, कोई हानि करेगा ही नहीं, तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला है ही नहीं, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय सत्संग समाप्त है, लंगर तैयार है। जैसा भी आपके ध्यान में है भाई, सेवा का कार्य चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, कृपया इधर भी ध्यान है। जय कृपा।